कुछ दिन पहले तस्वीरों में नजर आ रही ये लड़की लगातार रो रही थी और इसका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। इसका कहना था कि कुछ लड़कों ने इसका रेट पूछा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। एक लड़का था जिसने मेरा रेट पूछा और मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने देवर के साथ खड़ी थी। पुलिस वाले लेकर आए मुझे। उसमें वो लड़की दबदबा दिखाने लगी कि मेरे मामा डीएसपी, मेरे पापा डीएसपी। हमने बोला कि भाई डीएसपी से कोई मतलब नहीं होता, तुम्हारे जो साथ में लड़का था उसने मेरा रेट पूछा, लिटरली रेट पूछा कि व्हाट्स योर रेट। ये महिला अपने पति और देवर के साथ यूपी के नोएडा में मौजूद गार्डन गैलेरिया में गई थी, यानी ये एक मॉल है जहां वो गई थी। वहां कुछ मंचलों ने इससे रेट पूछा, जिसके बाद माहौल इतना गर्म हो गया कि दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई। ये लड़ाई पुलिस चौकी तक पहुंच गई। वहां पर लड़की को न्याय न मिलने पर उसने एक वीडियो बनाया। युवती ने कहा कि वो अपने पति और देवर के साथ गई थी और उसके साथ लड़कों ने गलत बातें बोलकर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई है। युवती ने वीडियो बनाकर यह भी कहा कि क्या यही योगी का न्याय है। लेकिन वीडियो वायरल होने के कुछ वक्त बाद ही एक ऐसी चीज हुई जिसके बाद पूरे मामले पर कई सवाल उठ रहे हैं। मतलब इस मामले में नया मोड़ आया है। जहां लड़की कुछ लड़कों पर इल्जाम लगा रही थी, अब वही लड़की अपने बयान से पलट गई है। वहाँ पे एक ग्रुप के साथ हमारी कहासुनी हुई, बात ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद फिर पुलिसकर्मी आए और हम दोनों ग्रुप्स को चौकी पर दे दिए गए, जहाँ पर हम दोनों ग्रुप्स ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया। और जो वीडियो डाली थी मैंने कल, वो शायद बढ़ावे में डाली है, बट किसी के बढ़ावे चढ़ावे में डाली। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये दोनों वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। अंजू नाम की लड़की कहती है कि जब वो अपने पति और देवर के साथ मॉल में थी तो कुछ लड़कों ने उससे उसका रेट पूछा। लड़की ने कहा कि लड़कों ने अचानक से बोला कि व्हाट्स योर रेट। इसके बाद सामने वाले पक्ष में भी एक लड़की थी जो दबदबा दिखाने की कोशिश करते हुए कहने लगी कि उसके मामा डीएसपी हैं और कहा कि वो उन लोगों को बड़े केस में फंसा देगी। इसके बाद अंजू ने कहा कि मामा डीएसपी हैं तो क्या हुआ, उसके साथ जो लड़के हैं वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बात धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ती चली गई और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस वाले पहुंचे और सभी को पुलिस चौकी ले जाया गया। इसके बाद अंजू ने बताया कि पुलिस ने उन्हें चौकी से बाहर भेज दिया और उन लड़कों को अपने पास बैठाकर उनकी बात सुनी। लड़की ने यह भी कहा कि उनकी कोई शिकायत नहीं सुनी गई। अंजू ने वीडियो में कहा कि क्या यही योगी का इंसाफ है। ये नोएडा हाईटेक सिटी है। और इसके बाद अंजू फफक कर रोने लगी। अंजू ने अपने कैमरे से पुलिस के साथ चौकी में बैठे उन लड़कों को भी दिखाया जिन पर उसने इल्जाम लगाया था। अब इसके बाद दूसरा जो वीडियो सामने आया है, जो आपने देखा है, जिसमें यही लड़की अपने बयान से एकदम से पलट गई। वो कहती है कि उसने लोगों के बढ़ावे चढ़ावे में आकर ये बयान दिया है। लड़की ने कहा कि वो अपने पति और देवर के साथ गार्डन गैलेरिया गई थी। वहां पर कुछ लोगों के साथ उन लोगों की कहासुनी हो गई। इसके बाद वहां पुलिस आई और सभी लोगों को पुलिस चौकी ले गई। इसके बाद दोनों पक्षों में आपसी सहमति से समझौता कर लिया। युवती ने कहा कि लोगों के चढ़ावे में आकर उसने ये वीडियो पोस्ट कर दी थी, लेकिन अब वो पुलिस की कार्रवाई से सहमत है। इसके बाद कई लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी लड़कियों की वजह से बाकी लड़कियां भी बदनाम होती हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किस वजह से वो लड़की अपने बयान से पलट गई और फिर उसने ये बयान दिया कि हम लोगों का जो है वो पक्ष, दोनों पक्ष में सहमति बन गई है। सवाल यह है कि आखिर लड़की ने ये बात सच में कही है या उसको डराया धमकाया गया है। ये भी कई लोग कह रहे हैं कि लड़की को डराया धमकाया गया है या केस में फंसाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद लड़की ने बयान अपना पलट दिया है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।